इसमें चालू कर दिया लाइव। हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या बोलता है? एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, मतलब कि जो एडल्ट ह्यूमन का आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, उसे रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती। दे आर सोमेटिक सेल, वे सोमेटिक सेल्स होते हैं। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मतलब इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलता। और फोर्थ है ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ह्यूमन आरबीसी जो होता है इसलिए इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि वो, ताकि उसका पूरा स्पेस जो हो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर टू है द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है वो ब्लड को कहाँ से उठाता है और लीवर में डालता है? स्टोमेच, किडनी, इंटेस्टाइन या हार्ट? स्टोमेच, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट? क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताना है। स्टोमेच? नहीं नहीं, करेक्ट आंसर इज इंटेस्टाइन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो इंटेस्टाइन से लीवर के बीच में होता है। इंटेस्टाइन से ब्लड को उठाता है और लीवर को देता है। हमारे बॉडी में दो प्रकार के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। एक तो होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस से लेके एंटेरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है। और दूसरा होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो होता है वो स्टोमेच, सॉरी, इंटेस्टाइन से लीवर के बीच में पाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बोलते हैं नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बताते हैं।
उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके कम हो जाने पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड लॉस को लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। गुड इवनिंग अभय। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। डी। क्वेश्चन नंबर 3। चलो कुछ लोग आए हैं, करेक्ट आंसर डी। चलो इसका करेक्ट आंसर है डी, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के कमी के कारण हमारे बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जो कि ब्लड लॉस को लीड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। सीरम किस मामले में ब्लड से अलग होता है? क्या इसमें ग्लोबुलिन्स नहीं पाए जाते? क्या इसमें एल्बुमिन्स नहीं पाए जाते? या इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते? या इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताना। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, इसमें क्या नहीं पाए जाते? सीरम ब्लड से अलग क्यों है? क्या इसमें ग्लोबुलिन नहीं पाए जाते? एल्बुमिन नहीं पाए जाते? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते? एंटीबॉडी नहीं पाए जाते? क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ। क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ यार, कैसे पता चलेगा क्या बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4। 4 का सी करेक्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ना, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टोमच और इंटेस्टाइन दोनों आता है। ये दोनों जगह से ब्लड को उठाता है। इसका करेक्ट आंसर ये दोनों है। चलो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे? 4 की बात करें तो सीरम जो होता है ब्लड से अलग होता है अगर हम लोग ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, वो सीरम कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स would normally carry largest amount of यूरिया। मैमल्स में कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो यूरिया का, जिसमें यूरिया का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है? हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन या डॉर्सल एरोटा? 6 का बी, हिपैटिक पोर्टल वेन। 6 का आंसर बताओ। 6 का है बी, एक बोलते हैं बी। 6 का आंसर अब है बी। अरे नहीं भाई, यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। जब यूरिया लीवर में बनता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? हिपैटिक वेन में होगा ना, जहाँ बनेगा
उसके बाद जहाँ से निकलेगा, निकलता किससे है? वेन से निकलता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इस 6 का है ए, हेपेटिक पोर्टल वेन नहीं भाई। हेपेटिक पोर्टल वेन तो क्या करता है, स्टोमच और इंटेस्टाइन से ब्लड को ले जाता है लीवर के पास। तो इसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा कैसे होगा, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। सी, कुंजन, किसका सी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, नॉट सी। चलो 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे? किसमें दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे पाए जाते हैं? वेल, शार्क, फ्रॉग या लिजार्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे? वेल, शार्क, फ्रॉग या लिजार्ड? 7 का है ए, फ्रॉग। 7 का है ए क्यों है? अब है ए क्यों है? 7 का ए क्यों है? फ्रॉग एम्फीबिया है भाई। एम्फीबिया में डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। इसका करेक्ट आंसर तो है ए ही, क्योंकि ये एक मैमल्स है और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। बट एम्फीबिया, फ्रॉग एम्फीबिया है जिसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एम्फीबियन में टू सर्कुलेटरी पाथवे होता है? नहीं भाई, एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल। डॉक्टर जो होता है वो जो कार्डियक साइकिल के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करता है। द साउंड, द सेकेंड साउंड इज हर्ट, सेकेंड साउंड कब सुनाई देता है? ए है, ए बी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड, जब ए बी नोड जो होता है वो एस ए नोड से सिग्नल रिसीव करता है तब, या ए बी वाल्व ओपन होते हैं तब, वेंट्रिकुलर वाल्व वाइब्रेट ड्यू टू द गसिंग इन द ब्लड फ्रॉम एट्रिया, सेमी सर्कुलर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 8 का है डी। 8 का डी। सही है, 8 का है करेक्ट आंसर डी, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हार्ट साउंड आता है तो वाल्व जब बंद होते हैं तब हार्ट साउंड आता है।
तो जब इसमें बंद होने का केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, डी। इससे जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, तब हार्ट का दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला साउंड कब प्रोड्यूस होता है? हार्ट का पहला साउंड कब प्रोड्यूस होता है? हार्ट का पहला साउंड कब प्रोड्यूस होता है? सही है अभय। हार्ट का पहला साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ये सही है, जब ट्राई कपसिड और बाइक सब कपसिड क्लोज होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है तो सेकंड साउंड सुनाई देता है, और जब ट्राई कपसिड और बाई कपसिड वाल्व क्लोज होते हैं तो पहला साउंड सुनाई देता है। इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। इरेथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है? स्प्लेन, किडनी, लिवर या रेड बोन मैरो? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। 9 का है बी। 9 का बी सही है। करेक्ट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा सही है? 9 का बी। लिख के बताओ आप किसका आंसर बता रही हैं, लिख के बताओ। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। 9 का है, 9 का करेक्ट आंसर बी। स्वीटी, बी। चलो 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से सही कौन सा है? ए है लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। ब्लड बराबर होता है प्लाज्मा प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा इक्वल टू है ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। और डी है सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन। 10 का बी। 10 का बी। ए क्यों गलत है? ए क्यों गलत है? ए में क्या नहीं होना चाहिए था? करेक्ट आंसर इज बी। ए क्यों गलत है? 10 का बी। बढ़िया। क्वेश्चन है ए क्यों गलत है। इसमें क्या नहीं होना चाहिए था? लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। इसमें आरबीसी नहीं होना चाहिए था। सही है, इसमें आरबीसी नहीं होना चाहिए था। सी क्यों गलत है? इसमें से क्या हटा देते तो प्लाज्मा बन जाता, इसके जगह क्या होना चाहिए था? ब्लड से क्या हटाते जो प्लाज्मा बन जाता? सी। यहाँ क्या होना चाहिए था?
ब्लड से अगर अगर हम लोग फॉर्म एलिमेंट को हटा देते तो ये प्लाज्मा बन जाता। ब्लड माइनस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एरोटा इज मैक्सिमम। मैमेलियन एरोटा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है कब? ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, जब राइट एट्रियम में डायस्टोल होता है। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम में सिस्टोल होता है। या डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जब जब राइट वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, 11 का ए। सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट। करेक्ट आंसर 11th का है ए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपेंट बिकॉज ही हैज। कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको यूनिवर्सल रेसिपेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों के पास both A and B antigen on RBC but no antibody in the plasma. B है both A and B antibody in the plasma. C है no antigen on RBC, no antibody in the plasma. और D है both A and B antigen in plasma but no antibody. चलो क्वेश्चन नंबर 12। ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपेंट क्यों बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वत्रिक ग्राही। क्यों बोलते हैं? 12 का एक आंसर दे रहे हैं ए, both A and B antigen on the RBC। आप आंसर बताइए, आंसर इसमें कौन सा है? ए बी सी या डी? both A and B। स्वीटी आपका आंसर कौन सा है? वैसे इसका करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर इज ए। स्वीटी। चलो नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्वीटी आप लिख के मत बताइए, डायरेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? ए है रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। बी है हार्ट रेट इट इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। यही दोनों में से आंसर बताओ। 13 का ए एंड बी। 13 साउंड। हेलो, आवाज आ रहा है? 13 का आंसर बताओ। ऑप्शन है केवल दो।
अब है बी, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? स्वीटी का है ए, पैरासिम्पैथेटिक जो था वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और सिम्पैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को रिड्यूस करता है। नहीं नहीं, करेक्ट आंसर इज ए, सही है, सही है। अब है करेक्ट आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट ऑप्शन चुनना है ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। ए क्या है? ये लंग्स के पास से आ रहा है, लंग्स के पास से आ रहा है तो मतलब क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। ये लंग्स के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। ये बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? वेना कावा। और ये बॉडी के पास जा रहा है हार्ट से, ये क्या हो गया? एरोटा। चलो अब तो आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर क्या है? सी है वेना कावा। टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल। और इसका प्रेशर ऑफ CO2 है 45 mmHg। सही है, ये तो पहला ही सही है। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, तो पहला ही सही है। और आगे देख लेते हैं। डी क्या है? ये बोलता है डोर्सल एरोटा। नहीं नहीं, डोर्सल एरोटा नहीं है, तो पल्मोनरी आर्टरी है। ए क्या है? पल्मोनरी वेन। सही बात है, पल्मोनरी वेन है। टेक इम्प्योर ब्लड। नहीं नहीं, पल्मोनरी वेन इम्प्योर ब्लड नहीं आता, वो तो प्योर ब्लड लाता है। लंग्स के बाद ब्लड प्योर हो जाता है। बी, बी है पल्मोनरी आर्टरी। नहीं, ये तो यही गलत है, ये तो एरोटा है। इसमें किसी का आंसर नहीं आया 14 का। 14 का है ए। चलो नेक्स्ट बताओ। 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 15, ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन पूछता है ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 का आंसर बताओ, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 का सी, कुलेश्वर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। और किसी का आंसर है? 15 का करेक्ट आंसर क्या है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल या इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज सी, एट्रियल सिस्टोल। पी क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। QRS को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी को बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलो ये डायग्राम अच्छे से देख लो। अच्छा ये तो ऐसा है। बी बोलता है कैपिलरी। बी है कैपिलरी। यहाँ देखते हैं बी क्या है। बी है कैपिलरी। ये तो सही है। थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल टू सेल्स लेयर थिक। थिक नहीं होता, ये तो थीन होता है। ये तो गलत है। सी वेन। सी बोलता है वेन। सी क्या है? सी है वेन। सही बात है, सी है वेन। वेन क्या करता है? थीन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लो इन जर्क या स्पूट। ब्लड जो था वो जर्क के फॉर्म में फ्लो करता है। नहीं भाई, वेन में तो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो करता है। डी है पल्मोनरी वेन। डी है पल्मोनरी वेन। डी कहाँ है? पल्मोनरी वेन सही है। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ये है टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट और प्रेशर होता है इसका 95। ये करेक्ट है। 16 का करेक्ट आंसर सी। 16 का करेक्ट आंसर है सी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 17। 17 में ये कौन सा डायग्राम है? ये तो डायग्राम ही क्लियर नहीं है यार। ये डायग्राम क्लियर नहीं है। वैसे 17 का आंसर है ए, बेसोफिल। 17 का आंसर है ए, बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? A certain road accident patient with unknown blood group need immediately blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? एक आदमी का रोड एक्सीडेंट होता है, उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है जो उसको तुरंत ब्लड ऑफर करता है। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ओ। या करेक्ट आंसर इज ओ। क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए 18 का है करेक्ट आंसर सी। चलो ओ अब है। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 18 का सी। सही है स्वीटी। चलो 19 बताते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीसी ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं? 19 का है सी। क्या करेक्ट? आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोलते हैं। सही है। सही है सबका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोलता है? बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन। बंडल ऑफ हेज किसका पार्ट है? ब्रेन का, किडनी का, हार्ट का, पेनक्रियाज का। बंडल ऑफ हेज किसका पार्ट है? 20 का है बंडल ऑफ हेज किसका पार्ट है? बी या हार्ट। यह एक नोडल टिश्यू होता है ना,
बंडल ऑफ हीज एक नोडल टिश्यू है। हमारे हार्ट में 4 नोडल टिश्यू, हमारे हार्ट में 4 नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन? हमारे हार्ट में 4 नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन? हमारे हार्ट में 4 नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन? हमारे हार्ट में 4 नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। किसी को पता है? एसे, एवी, बंडल ऑफ हिंज एंड पुरकुंजे फाइबर। करेक्ट। एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकुंजे फाइबर। चलो क्वेश्चन नंबर 21। एवी नोड, एसे नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकुंजे फाइबर। सही है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन में कौन से प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21 का है डी, कोगुलेशन में कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? आंसर बताओ। एक बोलते हैं डी, स्वीटी का भी आंसर है डी। क्या करेक्ट आंसर इज डी? ये बताओ एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एल्बुमिन क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। सही है। ऑस्मोटिक बैलेंस, ये भी सही है। चलो ग्लोबुलिन क्या काम करता है? ग्लोबुलिन क्या काम करता है? डिफेंस। ग्लोबुलिन डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है। सही है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपन बनाते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोलते हैं? आर्टरी आर बेस्ट डिफाइन एज द वेसल्स विच। आर्टरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22, आर्टरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। ये ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है ऑर्गन के पास। ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विथ री यूनिट टू फ्रॉम ए वेन। ये कैपिलरी में टूट जाता है और री यूनिट करके वेन बनाता है। कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन। ये ब्लड को एक विसरल ऑर्गन से दूसरे विसरल ऑर्गन में ले जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्टरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, आर्टरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी को समझ आ रहा है? आर्टरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? करेक्ट आंसर इज बी, कैरी ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। मतलब ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन के पास ले जाता है। 22 का है डी। नहीं नहीं, कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन। इसमें तो पोर्टल वेन आता है। ये तो पोर्टल वेन का काम है, आर्टरी का काम नहीं है। आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन के पास ले जाना। आर्टरी का आर्टरी का करेक्ट
डिफिनेशन है हार्ट, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन के पास ले जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 22 सही है ना, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का ए है 130/90 of considered the high blood pressure, high and required treatment. 130/90, 23 का ए। 130/90 हाई ब्लड प्रेशर, तो क्या इसमें ट्रीटमेंट का आवश्यकता होता है? 23 का ए। यार तुम लोग 23 का डी देखो। 190/110 हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी। इससे तो अच्छा ऑप्शन ये है ना, तो ये तो होगा ही नहीं जब ये दिया है तो। 120/55 ये आइडियल ब्लड प्रेशर बता रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है। 105/50 मेक वन वेरी एक्टिव, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी। पूरा ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर दो, पूरा ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। चलो ये क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा है पर इसका आंसर एकदम छोटा है। ए पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम, कोई पर्सन है जिसका हम लोग ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं एबीओ सिस्टम के अनुसार, हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट में उसका बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाता है, नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 24 का सी, उसको तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है, उसके एक फ्रेंड को बुलाया जाता है जो उसको तुरंत ब्लड डोनेट करता है बिना कुछ डिले किए, तो उस फ्रेंड का ब्लड ग्रुप क्या है? ये केवल पढ़ने में बड़ा है, इसका आंसर बहुत एकदम आसान है। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, बिना जाने बुझे ब्लड को डोनेट करना है, तो वो यूनिवर्सल ही होगा। ओ सही है, इसका करेक्ट आंसर है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हाँ, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, ये डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। वो डायग्राम दे रखा है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला है कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस वन कंप्लीट पल्स, पीक टी इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, peak P and peak R together, systolic and diastolic blood pressure, peak P initiation of left atrial contraction only. Question number 25. 25, जैसे 25 का है करेक्ट आंसर,
ए। क्यूआरएस जो होता है वो वन कंप्लीट पल्स को बताता है। क्यूआरएस जो होता है वो कंप्लीट पल्स को बताता है। और करना है? और क्या है? ये 2011, उसके बाद 2000, यहीं तक करेंगे, 2011 तक ही करेंगे। बाकी सब पुराने हैं, पुराने क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय। आप सभी को भी थैंक यू।